क्या यीशु परमेश्वर हैं? यहाँ बाइबल के पदों के साथ यह स्पष्ट व्याख्या दी गई है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर हैं। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्सेस 1-14। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। व्याख्या, यहाँ वचन ग्रीक लोगोस यीशु के लिए प्रयोग किया गया है। यूहन्ना कहता है कि वचन न केवल परमेश्वर के साथ था बल्कि वह स्वयं परमेश्वर था, और जब वह देहधारी हुआ तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया। वही यीशु मसीह है। यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 30। मैं और पिता एक हैं। व्याख्या, यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह और पिता एक हैं। यह सुनकर यहूदी लोग उन्हें पत्थर मारना चाहते थे, क्योंकि वे समझ गए कि यीशु अपने आप को परमेश्वर के समान बता रहे हैं। पद 33, यूहन्ना चैप्टर 20 वर्स 8। तब थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। व्याख्या, जब यीशु पुनर्जीवित होकर थोमा के सामने आए तब थोमा ने उन्हें मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर कहा। यीशु ने उसे ठीक नहीं किया बल्कि यह स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि थोमा ने सत्य कहा। यीशु वास्तव में परमेश्वर हैं। कुलुस्सियों चैप्टर 2 वेराय 9। क्योंकि उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता शारीरिक रूप में निवास करती है। व्याख्या, प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु में परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता वास करती है। इसका अर्थ है कि यीशु केवल आंशिक रूप से दिव्य नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर हैं जो मनुष्य के रूप में आए। तीतुस चैप्टर 2 वर्स 13। और उस धन्य आशा की और हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। व्याख्या, यह पद सीधे यीशु को महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता कहता है। पौलुस स्पष्ट करता है कि जब यीशु फिर आएंगे तो परमेश्वर स्वयं प्रकट होंगे। इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु पुत्र से वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। व्याख्या, यहां स्वयं पिता परमेश्वर अपने पुत्र को हे परमेश्वर कहकर संबोधित करते हैं। यह सिद्ध करता है कि पिता यीशु को दिव्य और अनंत मानते हैं। फिलिपियों चैप्टर 2 वजह 6। वह जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। व्याख्या, यीशु मनुष्य बनने से पहले परमेश्वर के स्वरूप में थे। इसका अर्थ है कि उनमें परमेश्वर का स्वभाव था। फिर भी उन्होंने विनम्रता से अपने आप को दीन किया ताकि मानव जाति का उद्धार कर सकें। यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। व्याख्या, यह पुराना नियम की भविष्यवाणी मसीहा के बारे में है। यहां स्पष्ट कहा गया है कि वह पराक्रमी परमेश्वर और अनंत पिता कहलाएगा, अर्थात वह बालक जो जन्म लेगा वही परमेश्वर होगा। एक यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 20। यह वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। व्याख्या, यूहन्ना यहां कहता है कि यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर और अनंत जीवन है। इसका अर्थ है कि यीशु केवल परमेश्वर के समान नहीं बल्कि वही सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 8। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, प्रभु परमेश्वर कहता है जो सर्वशक्तिमान है। व्याख्या, यीशु स्वयं को अल्फा और ओमेगा कहकर पहचानते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अनंत हैं, आदि और अंत। सर्वशक्तिमान का उपाधि केवल परमेश्वर के लिए प्रयोग होती है, इसलिए यीशु स्वयं परमेश्वर हैं। निष्कर्ष, बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु मसीह ही देहधारी परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और अनंत प्रभु। वे केवल परमेश्वर के दूत नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं जो हमें बचाने के लिए मनुष्य बने। मत्ती 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ।